बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था, बट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर सिमिलर, सो दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है। सो वी आर डूइंग टुडे क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is for what value of k the roots of the equation are equal. यानी कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि इस इक्वेशन के जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि रूट्स के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हमें ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए। तो हम सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर देंगे। तो हमें ये वैल्यूज मिल गई हैं, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू के एंड सी इज इक्वल्स टू 9। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी की वैल्यू के, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। अब के स्क्वायर माइनस 4 1 इज 4, 4 9 ज़ा 36, तो के स्क्वायर माइनस 36 इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। और हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख दिया। तो अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, के स्क्वायर माइनस 36, तो के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 को हम लोग इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो के का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36। और जब स्क्वायर रूट 36 बाहर आता है स्क्वायर रूट से, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 36 किसके इक्वल होता है, 6 के। सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी कि जब के की वैल्यू प्लस 6 होगी या जब के की वैल्यू माइनस 6 होगी, तो उस केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। सो ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है, इसके भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। बी की वैल्यू के माइनस 4, ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 3। के स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 इंटू 12 इंटू 3, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 144। तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है के स्क्वायर माइनस 144। अब क्योंकि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं, रियल तो हैं ही, इक्वल भी हैं, तो हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ले लेना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 एस इज इक्वल टू 0, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, के स्क्वायर माइनस 144, तो इट इज इक्वल टू 0। 144 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव था तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर हमने खत्म करना है क्योंकि हमें सिंगल के की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, के का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 और हमें पता है कि स्क्वायर रूट 144 इक्वल होता है 12 के। सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। में जब के की वैल्यू प्लस 12 होगी या के की वैल्यू माइनस 12 होगी, तब हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिटर्मिन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड फाइंड द रूट्स। यानी कि हम लोगों ने हमको ये बताना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे तो हमने उसके रूट्स फाइंड करने हैं। पहले हमें ये पता लगाना है कि रियल होंगे किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 5। सो 4 1 इज 4, 4 5 इज 20, 5 स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 25, 5 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स उसके रूट्स क्या होंगे, रियल ही होंगे। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 2 ए। हम लोगों ने यूज़ कर लिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बी की वैल्यू है 5
और यहाँ पर 20 के -4 ऐसे हमने पहले ही फाइंड कर दिया था विच इज़ 5। तो स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू -5 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी नो दैट दीज रूट्स आर रियल। अब नेक्स्ट इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9। 4 4 16, 16 9 144, 12 का स्क्वायर 144, सो 144 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इट मीन्स उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हमने यहाँ पे क्या बताना है कि रियल है। अब इक्वल है तो हम फाइंड कर लेते हैं कि वो रियल में है या नहीं। ऑब्वियसली जब वो इक्वल होते हैं तो उसमें से जो कम्प्लेक्स पार्ट होता है या जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो उसमें नहीं आता है। तो रूट्स हमेशा रियल ही होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो क्योंकि रूट्स हमारे पास रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, अब हम उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट 20 के माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 20 के माइनस 4ac इज 0, b की वैल्यू 12 है, 2 इंटू a की वैल्यू 4 है। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 है तो 0 का 0 ही होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, -12 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 इज 8। अब 12 बाई 8 है, दोनों को 4 के साथ डिवाइड कर दें, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, x इज इक्वल टू -3/2। अब जब हमारे पास ये आंसर आता है तो हमने पहले भी किया था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो अगर इसका सिंगल आंसर आता है तो इट मीन्स के रूट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, -3/2 एंड -3/2। सो इस तरह से अगर हमें रूट्स फाइंड करने हो कि कब इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और कब उसके इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।